गुड इवनिंग क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट न्यूट्रिएंट पोषक तत्वों का, हम लोग जेट में पढ़ रहे थे। पिछले जो क्लास थी हमने पढ़ लिया था कि पोषक तत्व है वो कितने टाइप के हैं, कि कौन से पोषक तत्व है उसकी क्वांटिटी है वो कितनी चाहिए, कौन सा पोषक तत्व है उसकी क्वांटिटी है वो प्लांट को क्या चाहिए, कम अमाउंट में उसको चाहिए। तो वो आयन से है वो हमने पढ़ लिए थे कि पौधा है वो या तो प्लांट है वो न्यूट्रिएंट को किस में, पोषक तत्व को किस फॉर्म में लेता था, या तो पॉजिटिव फॉर्म में लेता था या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग नेगेटिव फॉर्म में वो क्या करता था, अवशोषण करता था। तो पोषक तत्व है वो प्लांट है वो कैसे सोइल सॉल्यूशन से अपटेक करता है, किस तरह से पौधा है वो पोषक तत्व अपनी आवश्यकता के अनुसार किस प्रोसेस के थ्रू है पौधा है वो क्या करता है, पोषक तत्व है वो लेता है। तो पोषक तत्वों का अवशोषण आज हम लोग पढ़ेंगे कि पोषक तत्वों का अवशोषण है वो किस प्रकार से होता है। तो पौधे हैं वो पोषक तत्व है वो कितने कैसे लेते हैं, पौधे हैं वो पोषक तत्व है वो या तो कैसे लेते हैं, या तो वो लेते हैं रूट के थ्रू जड़, या फिर वो किससे लेते हैं, रंध्र बोलो या फिर क्या बोलो स्टोमेटा, किसे लेते हैं स्टोमेटा। पर जो पोषक तत्व है वो 99% जो पोषक तत्व है उनका जो अवशोषण है वो किसके थ्रू किया जाता है, पौधे के द्वारा, जड़ के द्वारा किया जाता है, और बाकी जो बच जाते हैं वो किसके द्वारा किया जाता है, रंध्र या फिर स्टोमेटा के द्वारा किया जाता है। जितने पोषक तत्व हैं बहुत सारे पोषक तत्व हैं, जिस तरह से रंध्र के द्वारा अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है जल, क्या है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। जिस प्रकार से हम लोग फोलियर स्प्रे करते हैं, तो प्लांट में जब हम लोग फोलियर स्प्रे करते हैं ऊपर से जब स्प्रे करते हैं तो वो रंध्र के थ्रू क्या लेता है, पौधा कुछ पानी का भी अवशोषण कर लेता है। और दूसरा क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, तो वो फोटोसिंथेसिस के टाइम में करता ही है। तो वो जो कार्बन है और जो हाइड्रोजन है वो किस फॉर्म कैसे लेता है, वो कार्बन और हाइड्रोजन मतलब H2O जल है वो कैसे लेता है, तो वो जल है वो किसके द्वारा लेता है, रूट के थ्रू जड़ के द्वारा भी लेता है, और किसके द्वारा लेता है, वो स्टोमेटा के थ्रू भी लेता है। तो पौधों द्वारा पोषक तत्वों को अवशोषण करना किसके द्वारा किया जाता है, एक तो जड़ के द्वारा किया जाता है और दूसरा किसके द्वारा किया जाता है, रंध्र के द्वारा किया जाता है। पर ज्यादातर है वो किसके द्वारा किया जाता है, रूट के द्वारा किया जाता है। अगर हम रूट में भी बात करें कि रूट का वैसा कौन सा भाग है जो क्या किया जाता है, रूट के द्वारा जल का या पोषक तत्वों का क्या करता है, अवशोषण करता है। तो जड़ का कौन सा भाग है जो रूट का जो क्या करता है, पोषक तत्वों का क्या करता है, अवशोषण करता है। तो ये है पौधा और ये पौधे का तना, और इसके बाद में ये है हमारी क्या मिट्टी, और हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारी क्या है, सोयल सरफेस। ये क्या है, सोयल सरफेस है। और यहाँ पे क्या है, बहुत सारे हमारे द्वारा क्या दिए जाते हैं, खाद पानी दिया जाता है। जितने भी हम फर्टिलाइजर डालते हैं वो कहाँ डालते हैं, सोयल में डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं। और जो पौधे की जड़ें हैं वो इस तरह से क्या करती है, मिट्टी में फैली हुई होती है। तो ये हम कह सकते हैं कि पौधे की कौन सी रूट है, प्राइमरी, या फिर हम कह सकते हैं कि ये कौन सी रूट है, प्राथमिक। और जो दूसरी इस प्राथमिक रूट से जो लगती है वो क्या है, सेकेंडरी। वो कौन सी रूट है, सेकेंडरी, या फिर क्या बोल सकते हैं, द्वितीयक रूट बोल सकते हैं। और जो सेकेंडरी रूट होती है उसके ऊपर आपने देखा होगा कि छोटे छोटे क्या होते हैं, हेयर के समान क्या होते हैं, धागे जैसी संरचना होती है, वो क्या होते हैं, मूल रोम भी आप उसको बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, मूल रोम बोलो, या फिर इंग्लिश में बोलोगे तो क्या बोल दोगे, रूट हेयर भी बोल सकते हो। तो ये रूट हेयर है एक्चुअल जो पानी का अवशोषण या पोषक तत्वों का जो अवशोषण करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, इन्हीं रूट हेयर के द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है। जो कहाँ होता है, जो सेकेंडरी रूट पे होता है। जो पौधे की कौन सी रूट पे पाए जाते हैं, सेकेंडरी रूट पे पाए जाते हैं। तो वो मूल रोम है या रूट हेयर है वो किस तरह से, कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है।
ये हमें पता है कि यहाँ पे क्या होती है, पत्तियां और पत्तियों के द्वारा क्या किया जाता है, ट्रांसपाइरेशन। क्या किया जाता है, वाष्पोत्सर्जन या बोले तो ट्रांसपाइरेशन। और ट्रांसपाइरेशन के थ्रू ही क्या किया जाता है, ट्रांसपाइरेशन के थ्रू एक फोर्स है, एक बल डेवलपमेंट होता है, और उस बल के द्वारा क्या किया जाता है, रूट के द्वारा, रूट हेयर या मूल रोम के द्वारा, मूल से क्या किया जाता है, सोइल के जो सॉल्यूशन है इसमें क्या किया जाता है, पानी का अवशोषण किया जाता है। और हमें ये पता है एक जाइलम और फ्लोएम होता है, तो जाइलम के थ्रू, ये तो नॉर्मल बात है कि जाइलम के थ्रू क्या किया जाता है, जल का अवशोषण या पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है। फ्लोएम के थ्रू क्या किया जाता है, जितना भी पोषक, जितना भी फूड बना है पौधे में, वो फूड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके द्वारा किया जाता है, फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। तो ये जो हमने यहाँ सोयल सॉल्यूशन में जितनी भी यूरिया डाली है, जैसे FIM गोबर की खाद डाली है, या फिर बोलो DAP या सिंगल सुपर फास्फेट, जो भी हमने XYZ कोई भी खाद डाली है या कोई भी पोषक तत्व तो हमने क्या किया है, सोयल में अप्लाई किया है, वो सोयल में जाके किसके साथ में, पानी के साथ में मिलके क्या बन गया है, सोयल का क्या बन गया है, सोयल में क्या बन गया है, सॉल्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं कि मृदा विलयन बन गया। अब सारे पोषक तत्व है वो किस फॉर्म में है, सोइल के सॉल्यूशन में है, सॉल्यूशन फॉर्म में है। तो जब भी क्या किया जाता है, पोषक तत्व है वो क्या करते हैं, जितने भी पोषक तत्व है वो बहुत कुछ, जितना भी हम पोषक तत्व देते हैं उतने सारे पोषक तत्व है वो प्लांट है वो अवेलेबल नहीं कर पाता, या फिर प्लांट को दे ही नहीं पाता। तो वो कैसे है, जिस तरह से सोइल हमने खाद डाली तो वो सोइल का सॉल्यूशन बन गया। उस सोइल सॉल्यूशन में से जैसे मान लो कि हमने कैल्शियम डाला तो कैल्शियम आयंस है वो बन जाएंगे, नाइट्रोजन डाला तो नाइट्रोजन आयंस है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे, आ जाएंगे किस पे, जो क्ले पार्टिकल, जो सोइल का कोलाइड होता है वहां पे उसके ऊपर आ जाते हैं और वो सोइल के सॉल्यूशन में आ जाते हैं, और जो रूट हेयर है उसके द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, ग्रहण कर लिए जाते हैं। किस तरह से रूट हेयर है वो क्या करती है, न्यूट्रिएंट को क्या करती है, अपने अंदर क्या करती है, पानी के साथ में अवशोषण करती है। किस तरह से करती है, जैसे ये मान लो कि क्या है, ये रूट हेयर, या मान लो कि ये क्या है, मूल रोम है, और यहाँ पे जैसे कैल्शियम पड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन भी पड़ा है NH4 पॉजिटिव, और क्या है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ये यहाँ पे क्या है, सोयल सॉल्यूशन में सोयल पार्टिकल है उसके ऊपर क्या है, न्यूट्रिएंट है वो अवेलेबल है। तो वो जो रूट हेयर है, जो मूल रोम है वो क्या करेगा, इनको या तो क्या करेगा, जैसे कैल्शियम है वो पानी जैसे सॉल्यूशन बना, पानी का क्या बना, पानी का जो सॉल्यूशन है उसके थ्रू क्या कर लेता है, अपने अंदर जो मूल रोम होता है उसकी जो कोशिका झिल्ली होती है वो क्या होती है, अर्ध पारगम्य होती है। वो मतलब क्या होती है, पूरी तरह से पारगम्य नहीं होती, वो क्या होती है, अर्ध पारगम्य होती है। तो वो अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। अब कौन सा न्यूट्रिएंट को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अवशोषण किया जाएगा, कौन सा न्यूट्रिएंट है उसके कितनी अमाउंट में है उसको किया जाएगा, ये सारा काम किसका होता है। जैसे ये सेल है, यहाँ लीफ है, और लीफ की जो है वो क्या है, पूरा पौधा है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो जितना जो सिग्नल, कौन ऐसा सिग्नल देगा कि पौधे में है वो क्या हो गया, नाइट्रोजन की कमी हो गई है, पौधे में कैल्शियम की कमी हो गई है, तो ये सारा सिग्नल है वो कौन देता है, कोशिका में उपस्थित क्या है, जो न्यूक्लियस है उसका क्या काम होता है, वो सारे प्लांट को क्या करता है। जिस तरह से हमारा माइंड है, हमारा दिमाग है, वो हमारी पूरी बॉडी का क्या है, कंट्रोलिंग पॉइंट है, इसी तरह से जिन पे पूरा पौधा है उसका जो कंट्रोलिंग पॉइंट है वो क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस है वो मैसेज देता है, वो क्या करता है कि इस हमारे प्लांट में कौन से न्यूट्रिएंट की और किस अमाउंट में क्या हो गई है, कमी हो गई है, तो उसके द्वारा मूल रोम के द्वारा उस न्यूट्रिएंट को क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। अब अवशोषित करने के क्या होते हैं, जिस तरह से यहाँ मूल रोम है, मूल रोम के पास में यहाँ पे बहुत सारे आयंस है वो इकट्ठे हो गए, क्योंकि जितने भी पोषक तत्व है वो एक क्वेश्चन आता है कि पोषक तत्व है, पौधे द्वारा पोषक तत्व किस फॉर्म में लिए जाते हैं। ये एक बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आता है, तो वो किस फॉर्म में लिया जाता है, आयंस के रूप में पौधा है वो पोषक तत्व को क्या करता है, अवशोषित करता है। किस फॉर्म में, आयंस के रूप में है पौधा है वो क्या करता है, अवशोषित करता है। अब
अब आयंस है वो क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और आयंस है वो क्या होते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। मतलब ऋणात्मक और धनात्मक, जैसे कैल्शियम है वो धनात्मक है और क्लोरीन है वो क्या है, ऋणात्मक है। ये तुम्हें संयोजकता से केमिस्ट्री पढ़ते हो तो वहां तुम्हें पता ही रहता है कि कौन सा पोषक तत्व है, कौन सा तत्व है वो ऋणात्मक धारण करता है, कौन सा वो मतलब नेगेटिव होता है, कौन सा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे आयंस है वो क्या हो जाते हैं, कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है, और इस कंसंट्रेशन के बढ़ने से क्या हो जाती है, जो सांद्रता है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे मूल रोम के पास में जो पोषक तत्वों की मात्रा है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, अगर पोषक तत्वों की मात्रा सांद्रता है वो बढ़ जाने से क्या हुआ, जितने भी पोषक तत्व हैं वो क्या करते हैं, विसरण विधि के द्वारा, किस विधि के द्वारा, विसरण विधि के द्वारा ये पोषक तत्व जैसे कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, इनका अवशोषण है वो हमेशा ही किस विधि से होता है, विसरण विधि से होता है। जिस जैसे ही मूल रोम के पास में क्या हो जाते हैं, कैल्शियम आयन, नाइट्रोजन आयन इकट्ठे हो जाते हैं, तो आयनों की अधिकता है वो मूल रोम के बाहर क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है, और मूल रोम के अंदर क्या हो गई है, कमी हो गया। और विसरण कैसा होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। और ये क्या करते हैं, जो अर्धपारगम्य जीव जो कोशिका रस होता है मूल रोम का, वो कैसे किस तरह से काम करता है, अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह काम करता है, और ये न्यूट्रिएंट है वो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, पौधे के द्वारा अवशोषित करके जाइलम से होते हुए सारे प्लांट को क्या कर दिए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। और क्या हो जाता है, अब हमें पूछना जाए कि पोषक तत्व है वो कौन से मेथड से, तो क्या बोलेंगे हम लोग, विसरण विधि। कौन सी विधि से पोषक तत्व है, वो विसरण विधि से भी पौधा लेता है, और दूसरा क्या रहता है, मास फ्लो। दूसरा क्या है, मास फ्लो। अब मास फ्लो क्या है, जैसे ही सॉल्यूशन बना तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट रहते हैं, ऐसे पानी में सॉल्यूशन बना लेते हैं, और उसी सॉल्यूशन को मूल रोम के द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, और जाइलम द्वारा पूरे पौधे में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो आयंस है वो मास फ्लो मेथड से भी जाता है पोषक तत्व, और है विसरण विधि के द्वारा भी क्या किया जाता है, पौधों का अवशोषण किया जा सकता है। तो हम लोग अब इसमें जो जेट में आने वाला है, चाहे तुम लोग जेट की बात करो या फिर एग्रीकल्चर का कोई भी कंपटीशन की बात करो, जिसमें मतलब जो मीडियम लेवल का क्वेश्चन आता है, जो 12th लेवल का क्वेश्चन आता है, जितने भी आप 12th लेवल या फिर तुम ऐसे बोलो कि BSc लेवल पे एग्जाम दोगे, तो उसमें ये पूछता है कि पौधे हैं वो पोषक तत्वों का अवशोषण किस फॉर्म में करते हैं। पौधे हैं वो पोषक तत्वों का अवशोषण है वो किस फॉर्म में करते हैं, तो पहले तो हम बोल सकते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, आयंस के रूप में क्या करते हैं, पौधे हैं वो पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। ठीक है, आयंस है वो ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, ऐसा हमें पता है। अब जो ये आयंस है इनका अवशोषण है, वो अवशोषण है वो किया किसके द्वारा जाता है, तो वो किसके द्वारा किया जाता है, ज्यादातर किसके द्वारा किया जाता है, जड़ के द्वारा किया जाता है, या फिर हम बोले किसके द्वारा, रूट के द्वारा। अब जो थोड़ा सा क्या, जब तुम्हारे 12th लेवल पे भी जेट का भी एग्जाम है, उसमें भी क्या है, जड़ वगैरह ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आता है तब पूछा जाता है। बाकी क्या पूछा जाता है कि जो जड़ है उसका कौन से भाग के द्वारा पौधे के द्वारा जल या फिर पौधों का पोषक तत्व है वो अवशोषण किया जाता है, तो वो किसके द्वारा किया जाता है, मूल रोम के द्वारा किया जाता है, या फिर हम बोलते हैं कि रूट हेयर के द्वारा किया जाता है। कभी कभार इसकी पोजीशन पूछ लिए जाते हैं कि रूट हेयर है वो कहाँ लगे हैं, तो रूट हेयर है वो किस पे लगा होता है, सेकेंडरी। किस पे लगे होते हैं, सेकेंडरी रूट बोलो या फिर द्वितीयक जड़ भी बोल सकते हैं, उस पे लगा होता है। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि मूल रोम होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, द्विकोशिकीय या बहुकोशिकीय, तो ये किससे बना होता है, एक कोशिकीय। किससे बना होता है मूल रोम, एक कोशिकीय। और इसकी जो झिल्ली होती है वो क्या होती है, अर्धपाद। ये ध्यान रखना है कि पादप कोशिका है उसकी जो कोशिका भित्ति है वो क्या है, पूर्ण पादप में होती है।
पर जो कोशिका झिल्ली है वो कैसी होती है, अर्धपारगम्य होती है, मतलब वो क्या है, सिलेक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि हर किसी को क्या कर लिया जाता है, एंटर अवशोषित कर लिया जाता है, उसके द्वारा ऊपर से मिले सिग्नल या ऊपर से मिले ऑर्डर के अनुसार ही क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। तो ये हो गया मूल भ्रूण कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है और अर्धपारगम्य। ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये जब नॉर्मल क्वेश्चन आया तब भी आया हुआ है, आयंस है वो भी बहुत बार आया हुआ है। और पोषक तत्व है वो किस मीडियम से लिया जाता है, तो सोइल के किससे लिया जाता है, सोइल सॉल्यूशन से क्या किया जाता है, पोषक तत्वों का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। इसके अलावा जब क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है, कुछ चीजें ऐसी है जैसे पोषक तत्व है, जैसे कभी कभार क्या हो जाता है, थोड़ा सा स्टेटमेंट पे आधारित क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें से पूछा जाता है कि अगर वाष्पोत्सर्जन मतलब जो ट्रांसपाइरेशन है, वाष्पोत्सर्जन है, ट्रांसपाइरेशन है, अगर वो क्या हो गया, कम हो गया है ना, जैसे रात के टाइम में ट्रांसपाइरेशन कम मतलब होता ही नहीं है, तो क्या पोषक तत्वों के अवशोषण पे फर्क पड़ेगा, तो क्या है, पोषक तत्वों के अवशोषण पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि पोषक तत्व है वो किससे लिए जाते हैं, पानी के द्वारा पोषक तत्वों का सोइल के सॉल्यूशन से क्या किया जा रहा है, ग्रहण किया जा रहा है। जब हमारा ट्रांसपायरेशन नहीं होगा, जब वाष्पोत्सर्जन ही नहीं हो रहा, तो क्या होगा, पानी का अवशोषण भी कम होगा, और पानी का अवशोषण कम होगा तो क्या होगा, पोषक तत्वों का अवशोषण भी क्या हो जाएगा, हमारा स्लो हो जाता है। अगर प्लांट की जैसे श्वसन दर कम होगी तब भी वो क्या हो जाएगा, अवशोषण कम हो जाएगा। अगर टेम्परेचर क्या हो जाए, कम हो जाए, तब भी क्या हो जाता है, पोषक तत्वों का अवशोषण कम हो जाता है। अगर 15 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाए, टेम्परेचर कम हो जाए, तो पोषक तत्वों का अवशोषण क्या हो जाता है, कम होने लग जाता है। ये किसका टेम्परेचर है, ये मृदा का टेम्परेचर है। अगर सोइल सॉल्यूशन का टेम्परेचर है वो 15 डिग्री से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो क्या हो जाएगा, सोइल का में से उपस्थित पोषक तत्व है वो उसका अवशोषण है वो क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन, इसमें से 4-5 जो क्वेश्चन है जिसको क्या किया गया है, बार बार पूछा गया है, इसलिए इन चीज़ों को क्या करना है, ध्यान रखना है। हो सकता है कि एग्रीकल्चर वाले भाग में ये क्वेश्चन नए आके कहाँ आ जाते हैं, ये बायो वाले भाग में भी आ जाते हैं, तो इनका हमें ध्यान रखना है।